औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम CCNA का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्सेस लिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसको एक्सेस लिस्ट भी कहा जाता है। एक्सेस लिस्ट क्या चीज़ है? एक्सेस लिस्ट हमारे पास मुझे ज़रा यहाँ पे पॉइंटर लेने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, ठीक है। ये ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ISP है या इंटरनेट है, ठीक है। ये मेरे अपना लोकल राउटर है, मैं इसको कहता हूँ R1। इसके साथ यहाँ पे 1 नंबर PC, 2 नंबर PC, यहाँ पे ISP के साथ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इसके साथ यहाँ पे ये याहू का सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक का सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि PC1 जो है वो फेसबुक को यूज़ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि PC1 फेसबुक को यूज़ ना कर सके, फेसबुक को एक्सेस ना कर सके, फेसबुक का पेज इसको ना खोले, ये फेसबुक को यूज़ ना करे, फेसबुक का पेज इसको नहीं खुलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस राउटर में जो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक लिस्ट डिफ़ाइन करूँगा और उसमें मैं ये डिफ़ाइन करूँगा कि PC1 का जब भी रिक्वेस्ट आएगा फेसबुक के लिए तो उसको डिनाई करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने R1 में मैंने एक लिस्ट डिफ़ाइन की हुई है। मैंने R1 में डिफ़ाइन किया हुआ है कि जैसे ही PC1 का रिक्वेस्ट फेसबुक के लिए आए तो उसको क्या करो, उसको आगे फॉरवर्ड ना करो, उसको डिस्कार्ड कर दो यहाँ पे, ठीक है। R1 में मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो जैसे ही PC1 का रिक्वेस्ट आएगा फेसबुक के लिए तो ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर एक लिस्ट को चेक करेगा जिसको हम कहते हैं एक्सेस लिस्ट। उसमें हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि PC1 फेसबुक को यूज़ नहीं कर सकता, फेसबुक का पेज ये नहीं खोल सकता, क्योंकि इस पे मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ठीक है। तो जैसे ही R1 को PC1 की तरफ से रिक्वेस्ट आएगा, R1 एक्सेस लिस्ट में चेक करेगा, लिस्ट में चेक करेगा और उसमें अगर रिस्ट्रिक्शन है तो इसके पैकेट को आगे जाने नहीं देगा, अगर नहीं है तो इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट मेन चीज़ क्या है, हमारे पास हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि फ़ला PC फेसबुक यूज़ करेगा या फ़ला PC जो है इंटरनेट को यूज़ कर सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ये रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं ये जो पहला पॉइंट है टू ब्लॉक होल PC फॉर नेटवर्क, इसमें क्या है कि या तो हम एक PC को एक नेटवर्क के लिए ब्लॉक कर सकते हैं या टू ब्लॉक होल नेटवर्क फॉर अनदर नेटवर्क, या तो एक नेटवर्क जो है वो दूसरे नेटवर्क के लिए कंप्लीट ब्लॉक कर सकते हैं, ये एक्सेस लिस्ट में होता है, ठीक है। या थर्ड नंबर पॉइंट जो है टू ब्लॉक सर्टन सर्विसेज ऑफ अ PC फॉर अ सर्वर, या मतलब ये है कि इस PC को, ये PC जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं होल इंटरनेट के लिए ब्लॉक नहीं करता, मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक के लिए ब्लॉक करता हूँ कि ये फेसबुक यूज़ नहीं कर सकेगा और दूसरे साइट जितने भी है वो ये यूज़ कर सकेगा। तो ये भी एक्सेस लिस्ट में पॉसिबल है, ठीक है। आप एक PC के स्पेसिफिक सर्विस को ब्लॉक कर सकते हो और दूसरे सर्विसेज अलाउड होंगे, ठीक है। या इसको हम कहते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग, मतलब कौन R1 को हम डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सा पैकेट जो है वो उसको तुमने छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना, मतलब जो ट्रैफिक है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट उसकी करना है, ठीक है। इसको ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं या पैकेट फ़िल्टरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्सेस लिस्ट के 3 टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट,
एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट एंड नेम्ड एक्सेस लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, इसमें हम कहते हैं इसमें हम सिर्फ दो काम कर सकते हैं, टू ब्लॉक होल पीसी फॉर अ नेटवर्क। इसमें या तो हम क्या कर सकते हैं, एक पीसी को होल नेटवर्क के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, या एक होल नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। ये दो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट जो है ये हम रिमोट राउटर पे लगाएंगे। ठीक है, ये आउटसाइड पे लगाएंगे। डिसीजन जो है ये सोर्स आईपीएस का होगा। इसका रेंज जो है वो 1 से लेके 99 तक है, और इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। आप भी सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ मैंने बहुत जल्दी पढ़ा दिया। बहरहाल फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास दो राउटर्स हैं, 1 2। यहाँ पे ये मेरे पास 12 नेटवर्क है, .0.0.0। ये मेरे पास 11 का नेटवर्क है, और ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 का नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे PC1 PC2, यहाँ पे मेरे पास PC3 एंड PC4। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये PC1 जो है ये 12 नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। इसके अलावा जितने भी पीसी है वो 12 नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन PC1 कम्युनिकेट ना कर सके 12 के साथ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में हमारे पास सिर्फ सोर्स की आईपी होती है। हम डिफाइन करते हैं कि इस सोर्स को ब्लॉक करना है। इसकी आईपी होगी, फॉर एग्जांपल इसकी आईपी है 10.0.0.1। ठीक है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड में आप ये याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड में हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी नहीं होती, हमारे पास सोर्स आईपी होती है। इसी वजह से सोर्स आईपी की वजह से हम इसको रिमोट राउटर पे लगाते हैं, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर इस पीसी का जो लोकल राउटर है वो ये है, अगर मैंने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया तो ये पीसी यहाँ से जितने भी नेटवर्क हैं उसके 12 के साथ तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, लेकिन दूसरे नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसमें डिफ़ाइन किया होगा कि जैसे ही इस पीसी से रिक्वेस्ट आएगी उसको डिनाई करना है। उसको मैं डेस्टिनेशन डिफ़ाइन नहीं करूँगा, उसमें मैं सिर्फ सोर्स आईपी डिफ़ाइन करूँगा। तो इस वजह से हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को रिमोट राउटर पे लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये पीसी इस पीसी को एक्सेस ना करे या 12 नेटवर्क को एक्सेस ना करे, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट डिफ़ाइन करूँगा R2 में। ठीक है, और R2 का एक्सेस लिस्ट जैसे ही मैं बनाऊंगा तो उसके बाद मैं इस पोर्ट पे एक्सेस लिस्ट को लगाऊंगा। ठीक है, एक्सेस लिस्ट आप इस तरह समझ लो कि एक्सेस लिस्ट आपने ताला ख़रीद लिया, अब ताला आप गेट पे लगाओगे, लॉक आप गेट पे लगाओगे, तो जैसे ही एक्सेस लिस्ट मैंने बना दिए तो इसका मतलब ये है कि मैंने लॉक है मेरे पास, लेकिन लॉक को लगाना किधर है। तो इसी तरह एक्सेस लिस्ट हम डिफ़ाइन इस राउटर में करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम इस राउटर में ये भी डिफ़ाइन करेंगे कि वो एक्सेस लिस्ट में इस पे लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट मेरे पास रिमोट राउटर पे लगता है। ठीक है, और आउटसाइड पे लगता है, मतलब जैसे ही कोई पैकेट आएगा तो यहाँ से आउट ना हो। ठीक है, ये राउटर चेक करेगा एक्सेस लिस्ट में कि आया ये पीसी अलाउड है कि नहीं है। अगर अलाउड है तो इसको जाने देगा, अगर अलाउड नहीं है तो वो आउट नहीं करने देगा यहाँ से पैकेट को। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पुट ऑन आउटसाइड ऑफ इंटरफेस, आउटसाइड पे हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, डिसीजन वुड बी ऑन सोर्स आईपी, मैंने आपको बता चुका हूँ। रेंज इसकी जो है वो 1 से लेके 99 तक है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, आप ये याद रखिएगा। इसका सिंटेक्स ये है, फॉर एग्जांपल अगर इस पीसी को मैंने ब्लॉक करना है 12 के नेटवर्क के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये स्टेटमेंट लिखूँगा, लेकिन ये स्टेटमेंट मैं इस राउटर में डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैंने इस राउटर को बता दिया
कि जो भी पैकेट आएगा 10.0.0.1 से उसको क्या करना है, डिनाई करना है। डिनाई मीन ब्लॉक करना है। ये एक्सेस लिस्ट और ये एक्सेस लिस्ट का नंबर है 10, तो राउटर को इस नंबर से पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है या कोई दूसरा एक्सेस लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो इस रेंज में है, ठीक है, इस रेंज को वो देखेगा, ठीक है। तो ये एक्सेस लिस्ट का सिंटैक्स है। और ये जो है आईपी एक्सेस ग्रुप 10 आउट, ये मैंने यहाँ पे इस पोर्ट में डिफ़ाइन करना है। ये मतलब ये एक्सेस लिस्ट मैंने डिफ़ाइन कर दिया, अब मैं इसको इस पोर्ट पे लगाऊंगा, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स ये है। और मैंने आपको बता दिया कि आउटसाइड पे लगाना है, आउटसाइड पे लगाना है कौन सा एक्सेस लिस्ट है, 10, ये वाला, ठीक है, सही है। तो जैसे ही अगर यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी 12 के नेटवर्क के लिए, तो राउटर क्या करेगा, राउटर के इंटरफेस पे जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो इंटरफेस पे ये लॉक लगा हुआ है, एक्सेस लिस्ट लगा हुआ है, तो राउटर क्या करेगा, 10 के एक्सेस लिस्ट को डेटाबेस में चेक करेगा और देखेगा कि आया ये पैकेट जिस सोर्स से आया है वो ये सोर्स तो नहीं। अगर ये सोर्स है तो इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, इस यहाँ से आगे जाने नहीं देगा, यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर देगा। और अगर ये सोर्स नहीं है तो इसको आगे फिर भेज देगा। तो ये मेरे पास था स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहरहाल प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे। दूसरा जो है मेरे पास वो है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट जो है इसमें हम एक पीसी के सर्टन सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ, मेरे पास ये मेरा राउटर है और यहाँ पे मेरे पास 2 पीसी लगे हुए हैं, ठीक है। ये राउटर जो है ये आगे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। मैं क्लाउड बनाऊँ तो इसका मतलब है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट। यहाँ पे याहू का सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, yahoo.com। yahoo.com की अपनी आईपी तो होगी 1.1.1.1 फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो पीसी है .1 जिसकी आईपी है वो याहू के पेज को एक्सेस ना करे, उसको याहू का पेज नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। बाकी वो इंटरनेट को यूज़ कर सकता है लेकिन याहू के पेज को वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पीसी के स्पेसिफिक सर्विसेज को ब्लॉक कर रहे हैं, हम इस पीसी को होल ब्लॉक नहीं कर रहे। वो याहू का पेज एक्सेस नहीं कर सकता, बाकी इंटरनेट यूज़ कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट डिफ़ाइन नहीं कर सकता, ठीक है। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट जो है वो लोकल राउटर पे लगता है। तो इस पीसी का लोकल राउटर क्या है, ये वाला, ठीक है। और इसको मैं किस पोर्ट पे लगाऊंगा, इस पोर्ट पे। और कौन से वे पे लगाऊंगा, इनसाइड पे, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, 100 से 199 तक, ठीक है। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में डिसीजन किस 3 चीज़ों पे होता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड पोर्ट नंबर, ठीक है। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में सोर्स आईपी भी चेक होती है, डेस्टिनेशन आईपी भी चेक होती है और पोर्ट नंबर होते हैं। पोर्ट नंबर टीसीपी का अपना पोर्ट है, टीसीपी के अपने पोर्ट्स हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एचटीटीपी का पोर्ट है 80, एचटीटीपी एस का पोर्ट है 443, बाकी टेलनेट एसएसएच उसके सारे पोर्ट नंबर है। अब यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, ये 2 मुझे याद है, बहरहाल आप राउटर में चेक कर सकते हो क्वेश्चन मार्क करके, ठीक है। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में भी हम चेंजेस नहीं कर सकते। एक दफ़ा हमने एक्सेस लिस्ट डिफ़ाइन कर लिया, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। उसमें अगर हम चेंजेस करना चाहे तो उसके लिए मैं एक्सेस लिस्ट को रिमूव करूँगा और नया एक्सेस लिस्ट डिफ़ाइन करूँगा, तो ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड में और स्टैंडर्ड दोनों में चेंजेस नहीं हो सकती। इसका सिंटैक्स मेरे पास ये है, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई टीसीपी होस्ट, ये मेरे पास सोर्स आईपी है, ये मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी है। और 80 जो है वो एचटीटीपी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12.0.0
1 ये मेरे पास याहू का है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पीसी जो है याहू को एक्सेस ना करे, तो ये मैंने यहाँ पे सोर्स आईपी को डिफ़ाइन कर लिया, डेस्टिनेशन आईपी को डिफ़ाइन कर लिया और इक्वल टू 80। मतलब ये है कि ये पीसी जो है इस पीसी का पोर्ट 80 एक्सेस नहीं कर सकता, और यहाँ पे मेरे पास 100 का नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है, ठीक है। तो ये पीसी क्या करेगा, ये पीसी याहू के पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। वो HTTP प्रोटोकॉल है, आपको पता होगा HTTP एंड HTTPS क्या चीज़ है। वो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी, ये जो लास्ट जो कमांड है, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा जितनी भी ट्रैफिक है उसको अलाउ कर लो, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब थर्ड नंबर जो है वो नेम्ड एक्सेस लिस्ट है। नेम्ड एक्सेस लिस्ट हमारे पास ये सेम है। अगर हम कोई चेंजेस करना चाहें, ठीक है, तो हम चेंजेस इसमें कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल मेरे पास है, ये मेरे पास लैब है, ठीक है। ये मेरा अपना राउटर है और ये ISP का राउटर है, ठीक है। इसके साथ ये PC कनेक्टेड है और ये इसके साथ PCs भी है और सर्वर भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये गूगल का सर्वर है, ये याहू का है, ये फेसबुक का है और ये यूट्यूब का है। इसकी IP जो है वो है, ये मेरे पास नेटवर्क है, ठीक है, 192.168.1.32/28, मतलब सबनेटिंग हुई है 4 बिट की। इसकी IP है .35, .34, 35, 36, 37, 38 एंड 39, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस PC से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला PC जो है, इससे मैं इससे मैं इस सर्वर को पिंग करता हूँ। इस सर्वर की IP है मेरे पास, मैं ज़रा भूल गया हूँ, 39। इसकी IP है 39। तो यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.39। कम ऑन, हाँ ठीक है, पिंग हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये PC जो है ये इस सर्वर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस PC की IP है मेरे पास .5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट डिफ़ाइन करूँगा और मैं इसमें ये डिफ़ाइन करूँगा कि ये PC जो है, ये वाला PC इस नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में डिफ़ाइन करूँगा सबसे पहले। तो मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में रिमोट राउटर पे लगाऊंगा। तो इसका रिमोट राउटर क्या है, ये तो इसका लोकल राउटर है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्यों, वो मैं अपने स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये वाला PC जिसकी IP है 192.168.1.5 यूट्यूब को एक्सेस ना कर सके, ठीक है, यूट्यूब के सर्वर को एक्सेस ना कर सके। तो मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट इस राउटर में मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई होस्ट 192.168.1.5, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। इस IP को डिनाई कर दो
और इसके अलावा जितनी भी ट्रैफिक है उसको अलाउ कर लो। तो एक्सेस लिस्ट मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अब मैं एक्सेस लिस्ट कौन से पोर्ट पे लगाऊंगा? इस पोर्ट पे। ये कौन सा पोर्ट है? FA0/0। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इंट FA0/0 IP एक्सेस डैश ग्रुप 10 आउट। ठीक है, इस एक्सेस लिस्ट को, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को मैंने यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर एग्जांपल मैं इस पीसी से इस नेटवर्क के किसी भी पीसी को या सर्वर को पिंग करता हूँ तो वो काम करेगा। यूट्यूब की आईपी है मेरे पास पिंग 192.168.1.39। तो आप देख रहे हो पिंग कर रहा है। ठीक है, अब इस पीसी को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, आया ये पीसी पिंग कर सकता है कि नहीं? पहले तो इसने पिंग किया था, ठीक है, ये रिप्लाई आ गया था। अब मैं दोबारा इसको पिंग करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पीसी इस नेटवर्क के किसी भी पीसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो होपफुली इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इस राउटर में आता हूँ, इसमें मैंने एक्सेस लिस्ट डिफ़ाइन कर लिया। अगर मैं राउटर में एक्सेस लिस्ट देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? शो एक्सेस लिस्ट, एंटर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सेस लिस्ट, ये एक्सेस लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। कौन सा? स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, उसका नंबर 10 है। और इसने क्या किया हुआ है? इस पीसी को डिनाई किया हुआ है और इसके अलावा जितनी भी ट्रैफिक है वो अलाउ है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक्सेस लिस्ट को रिमूव किस तरह करते हैं? नो एक्सेस लिस्ट 10, मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आप इसको पोर्ट से भी रिमूव करोगे, IP एक्सेस ग्रुप इधर आप नो कर दो, एक्सेस लिस्ट ख़त्म हो गया। अब अगर मैं शो एक्सेस लिस्ट करूँ तो मुझे वो कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि एक्सेस लिस्ट ख़त्म हो गया। अब अगर मैं इस पीसी से यूट्यूब को पिंग करूँ तो वो पिंग करेगा। आप देख रहे हो पिंग आ रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की समझ आ गई होगी। ये तो मैंने एक पीसी की बात की। अब अगर मैं कोई होल नेटवर्क, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास 10 का नेटवर्क लगा हुआ है, उसको मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, या ये नेटवर्क मेरे पास लगा हुआ है इसको मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई होस्ट का लफ्ज़ जो है हम एक पीसी के लिए लगाते हैं। होल नेटवर्क के लिए हम यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा होल नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 नेटवर्क को ब्लॉक करना चाहता हूँ, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सबनेट मास्क था 255.0.0.0, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.255.255.2। दैट्स इट। यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, और सेम इसी तरह आप उसको पोर्ट पे भी लगाओगे, IP एक्सेस डैश ग्रुप और 10 और आउट। ठीक है, तो इसी तरह आप होल नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हो, होल नेटवर्क को आप ब्लॉक कर सकते हो इस नेटवर्क के लिए। होल नेटवर्क को अगर आप ब्लॉक करोगे तो यहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड मास्क डिफ़ाइन करोगे। ठीक है, वो नेटवर्क के IP लिखोगे और उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, सबनेट मास्क का जो अपोजिट है। ठीक है, और वही सेम, लेकिन यहाँ पे वो नेटवर्क जब आप ब्लॉक करोगे तो यहाँ पे हम होस्ट का लफ्ज़ नहीं लिख सकते। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर एक पीसी मैंने ब्लॉक किया हुआ है तो उसके साथ मैंने यहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, होस्ट की IP लिखी हुई है, यहाँ पे मुझे वाइल्ड कार्ड मास्क देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ। इसके बाद मैंने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड की वो करना है, नो एक्सेस डैश लिस्ट 10। ठीक है, डू शो एक्सेस डैश लिस्ट नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट सिंपल था वो मैंने बता दिया। अब मैं आता हूँ एक्सटेंडेड में, ठीक है। एक्सटेंडेड में सेम मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये पीसी जो है वो यूट्यूब को एक्सेस ना करे। यूट्यूब यूट्यूब का पेज इस पीसी को नहीं खुलना चाहिए। तो इसके लिए ज़ाहिर है मुझे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ेगी। तो यहाँ पे पेज अगर मैं यूट्यूब का एक्सेस करना चाहूँ, वेब ब्राउज़र में आप आएँ और यहाँ पे यूट्यूब की आईपी दे। यूट्यूब की आईपी क्या है? 192.168.1.39। तो आप देख रहे हो ये पेज उसको खुल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये इमेजिन कर लो कि ये यूट्यूब का पेज है। ये तो इस सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग के लिए बना हुआ है, लेकिन ये आपको खुल गया, ठीक है। यूट्यूब की आईपी मेरे पास 39 है, ठीक है, ये यूट्यूब है। अगर यहाँ पे आप आईपी ना दो और डायरेक्ट लिख लो www.youtube.com, तो यहाँ पे भी आपको पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप आईपी की बजाय आप यहाँ पे इसका ये एड्रेस दे सकते हो। क्यों? यहाँ पे मैंने डीएनएस सर्वर को डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से डीएनएस आपको पता होगा, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी। तो यहाँ पे आप आईपी भी दे सकते हो और इसका प्रॉपर नाम भी दे सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पीसी जो है यूट्यूब के पोर्ट 80 को एक्सेस ना करे, मतलब इस पीसी को यूट्यूब का पेज नहीं खुलना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट डिफ़ाइन करूँगा और लोकल राउटर में। तो मैं इस राउटर में आऊँगा, CCNA, यहाँ पे मैं करूँगा एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई TCP होस्ट। इस होस्ट की आईपी मेरे पास क्या है? 10.0.0 192.168.1.5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पीसी का आईपी 192.168.1.5 और होस्ट यूट्यूब की आईपी मेरे पास क्या है? 192.168.1.39 और उसका कौन सा पोर्ट? इक्वल टू HTTP। यहाँ पे आप HTTP भी लिख सकते हो। HTTP ना लिखो तो यहाँ पे इसका जो नंबर है, पोर्ट नंबर है, वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP एनी, ठीक है। ये एक्सेस लिस्ट मैंने डिफ़ाइन कर लिया। अब मैं इसको पोर्ट पे भी लगाऊंगा, तो ज़ाहिर है इस पोर्ट पे, तो इनसाइड पे मैं लगाऊंगा। ये कौन सा पोर्ट है? FA 0/0, ठीक है। इन FA 0/0 IP एक्सेस डैश ग्रुप 100 इन, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनसाइड पे लगाना है। इस राउटर में मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया कि अगर ये पीसी या यूट्यूब को एक्सेस करना चाहे तो उसका पेज इस पीसी को नहीं खुलना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पीसी हैं उसको यूट्यूब का पेज खुलना चाहिए। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पीसी में आता हूँ, यहाँ पे मैं यूट्यूब की www.youtube.com, या यहाँ पे आप YouTube की IP भी दे सकते हो 192.168.1.39। मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैंने DNS को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आप IP आसानी के लिए आप IP ना दो, सिर्फ ये दो। आप देख रहे हो इस पीसी को खोल रहा है, क्योंकि मैंने इस पीसी को ब्लॉक नहीं किया, मैंने इस पीसी को ब्लॉक किया है। तो अगर मैं इस पीसी पे आऊँ और यहाँ पे मैं www.youtube.com करूँ, तो आप देख रहे हो पेज ब्लैंक है, यहाँ पे पेज नहीं खुल रहा। क्योंकि जैसे ही इस राउटर के साथ रिक्वेस्ट आया तो इसने इसको एक्सेस लिस्ट इस राउटर ने चेक किया, वहाँ पे डिफ़ाइन है कि ये पीसी जो है यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, इसको वो पेज नहीं खुल रहा। अगर यहाँ पे ये फेसबुक को ओपन करना चाहे तो वो खुल सकता है, या गूगल को, आप देख रहे हो गूगल वो खोल सकता है, लेकिन उसको फेसबुक यूट्यूब अलाउड नहीं है। तो असल में
www.youtube.com। अब आप देख रहे हो ये नहीं खुल रहा, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं HTTPS लिख लूँ, HTTP का पोर्ट 80, मैंने सिर्फ पोर्ट 80 ब्लॉक किया हुआ है, मैंने 443 को ब्लॉक नहीं किया। 443 किसका कोड है? HTTPS का। तो अगर मैं यहाँ पे HTTPS करूँ, एंटर करूँ, तो मुझे पेज खुल रहा है। लेकिन अगर मैं S को हटा दूँ, सिर्फ HTTP कर लूँ, तो ये पेज यहाँ से थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं खोलेगा ये पेज। ठीक है, तो बहरहाल देख रहे हैं आप। तो ये इस राउटर में मैंने सिर्फ डिफ़ाइन किया हुआ है कि पोर्ट 80 को ब्लॉक करो, HTTP को ब्लॉक करो। HTTPS को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया। अगर मैं HTTPS डिफ़ाइन करूँ 443, तो वो फिर वो भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट था मेरे पास। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का सिर्फ यही एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे आप इस पीसी को आप मतलब ये कि टेलनेट भी ब्लॉक कर सकते हो, आप SSH भी ब्लॉक कर सकते हो, TCP के जितने भी प्रोटोकॉल है उसके अपने पोर्ट नंबर है, उसको आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, मैं सारे यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा, बहरहाल मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दी। तो ये था मेरे पास एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं नेम्ड एक्सेस लिस्ट पे। तो मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इसको ज़रा रिमूव करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो। या आप सिंपल लिख दो नो एक्सेस लिस्ट 100 और पोर्ट से भी उसको रिमूव कर दो नो। ठीक है, तो रिमूव हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट करूँ तो नहीं खोला। ठीक है, अब ज़रा ट्राई करते हैं एक्सटेंडेड पे, नेम्ड एक्सेस लिस्ट पे। तो नेम्ड एक्सेस लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मेरे बॉस ने कहा कि इस पीसी को यूट्यूब के लिए ब्लॉक करना है। ठीक है, यूट्यूब ये पीसी एक्सेस ना कर सके, तो मैं क्या करूँगा, इस राउटर में आऊँगा, वही कमांड ये लिखूँगा सारा यहाँ पे। इसको ज़रा मुझे कॉपी करने दें। नहीं, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे मैं दोबारा एक्सटेंडेड में आ गया। अच्छा, तो इसका सेंटेक्स ज़रा चेंज है, नेम्ड एक्सेस लिस्ट का सेंटेक्स चेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा बॉस मुझे कहता है कि इस पीसी को और इस पीसी को, दोनों पीसी को यूट्यूब के लिए ब्लॉक कर दो। तो इस पीसी की आईपी है मेरे पास .5, इस पीसी की आईपी है मेरे पास .4। तो यहाँ पे मैं ये दोनों, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका सेंटेक्स ये है आईपी एक्सेस डैश लिस्ट एक्सटेंडेड। यहाँ पे मैं नंबर दूंगा 100, आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिनाई TCP होस्ट। ये इस पीसी की आईपी को मैं डिनाई करूँगा याहू यूट्यूब के कौन से पोर्ट से, पोर्ट 80। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। अब दूसरा पीसी की आईपी क्या है, .4। ठीक है, सेम, और परमिट आईपी एनी। ये मेरे पास नेम्ड एक्सेस लिस्ट मेरे पास बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेम वही तरीका है, आप पोर्ट पे आप इसको लगा सकते हो। तो वो मैं इधर नहीं करूँगा क्योंकि मैं स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में आपको बता चुका हूँ। शो एक्सेस लिस्ट की कमांड
आप करो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पोर्ट पे लगा दिया, ठीक है। ये मेरे पास नेम्ड एक्सेस लिस्ट है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस पीसी को भी ब्लॉक किया हुआ है यूट्यूब के लिए, और इस पीसी को भी मैंने ब्लॉक किया हुआ है यूट्यूब के लिए। यूट्यूब के कौन सा, ब्राउजिंग जो HTTP है, www, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद इन दोनों को मैंने ब्लॉक किया हुआ है यूट्यूब के लिए। अब कुछ दिन के बाद मेरा बॉस मुझे कहता है कि इस तरह करो कि ये जो पीसी है इसको अलाउ कर दो यूट्यूब के लिए। तो नेम्ड एक्सेस लिस्ट में मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड डिफ़ाइन किया हुआ हो, सादा एक्सटेंडेड, नेम्ड एक्सेस लिस्ट नहीं एक्सटेंडेड, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी एक्सेस लिस्ट को रिमूव करूँगा, दोबारा एक्सेस लिस्ट बनाऊँगा और उसमें इस पीसी को ब्लॉक करूँगा, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये तो चूँकि 2 पीसी हैं, अगर बहुत ज़्यादा पीसी हो तो फिर मसला आ जाता है। तो क्या है, मेरा बॉस मुझे कहता है कि 192.168.1.5 जिसकी आईपी है उसको यूट्यूब के लिए अलाउ कर दो। तो उसकी आईपी ये वाला पीसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, शो एक्सेस लिस्ट का आप करो तो ये देखो यहाँ पे ये जो 10 लिखा हुआ है और इसके सामने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये क्या, ये 10 जो है ये लाइन नंबर है। मैं इस लाइन को रिमूव करूँगा, इस लाइन को रिमूव करूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है ये ख़त्म हो जाएगी, इसकी रिस्ट्रिक्शन ये एक्सेस लिस्ट से निकल जाएगा, सिर्फ ये वाली लाइन रह जाएगी। तो आप देख लो, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ग्लोबल मोड में IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100 और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नो 10, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट करूँ तो आप देख रहे हो 10 नंबर लाइन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इस पीसी पे है, ये पीसी की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, कुछ दिन के बाद मेरा बॉस मुझे कहता है कि आप इस तरह करो कि ये वाला जो पीसी है इसको भी यूट्यूब के लिए आप ब्लॉक कर दो। तो इस पीसी की आईपी क्या है, 3। तो मैं इसी में आऊँगा, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100, यहाँ पे मैं 20, ये 20 नंबर लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आखिरी लाइन जो है वो 30 है। 30 से अबाव लाइन दोगे तो वो एक्सेस लिस्ट अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लाइन नंबर में लिखता हूँ 11 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिनाई TCP होस्ट 192.168.1.3 होस्ट 192.168.1.39 इक्वल टू 80, एंटर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं शो एक्सेस लिस्ट करूँ तो आप देख रहे हो 11 नंबर लाइन यहाँ पे ऐड हो गया है और वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ गई है। बाकी ये जो थी ये पहले से थी, ठीक है। तो आप इसी तरह आप ये लाइन रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद आपको आपका बॉस कहता है कि इस तरह करो कि ये पीसी जो है जिसकी IP.4 है इसको अलाउ कर दो यूट्यूब के लिए। तो सिंपल आप यहाँ पे पहले लाइन चेक करोगे, ये इसकी लाइन कौन सी है, 20। तो सेम वही IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100, ये लाइन रिमूव कर दो, 20 नंबर, नो 20, ठीक है। अगर आप यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट करोगे तो आप देख रहे हो 20 नंबर लाइन यहाँ से रिमूव हो गई। तो इसी तरह एक्सटेंडेड नेम्ड एक्सेस लिस्ट काम करता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैंने आज बहुत कोशिश की कि लेक्चर को लंबा ना होने दूँ, लेकिन बस हो गया लंबा, आदत से मजबूर हूँ। ज़रा डिटेल से पढ़ाता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको डिटेल से नहीं पढ़ाई। बहरहाल ये बहुत लंबी थी, लेकिन आप ट्राई कर लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो स्पेशली वो लोग जो सिक्योरिटी में आगे जाना चाहते हैं तो वो एक्सेस लिस्ट पे ज़रा तवज्जो दें, इसको समझें, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं, और आपके जो सजेशन है आप मुझे अपने सजेशन भेज सकते हो। अगर लेक्चर में मैं इम्प्रूवमेंट लाना चाहूँ तो आप मुझे एडवाइस कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।